Good morning, students. Welcome back to Lakshya Academy. Students, we have discussed about grammar 2 topics, parts of speech and noun. If you don't watch this video, please go on the description and watch that. Because if you want to learn and if you want to understand the properly pronouns, you will have to watch our previous video. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोनाउन सर्वनाम। यदि आपने हमें अभी तक हमारी पिछली वीडियो नाउन्स और पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखी है, बिकॉज मैंने जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी जो प्रोनाउन का एक ओवरव्यू लिया है और नाउन्स भी जो है नाउन से रिलेटेड है प्रोनाउन। तो सबसे पहले आपको जो पिछली वीडियो हमारी देखनी होगी, तब जाके आपको अच्छी तरह से प्रोनाउन समझ में आएगा। तो यदि बात करें हम प्रोनाउन की कि प्रोनाउन है क्या, प्रोनाउन जो है वैसे तो कुछ वर्ड्स होते हैं जिनको हम जो है संज्ञा के प्लेस पे, संज्ञा के स्थान पे यूज कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, यदि हम इसको लिखे तो ये एक तरह से जो है क्या हो हमारे पास सब्स्टिट्यूट ऑफ नाउन, ये जो है नाउन का जो है सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, तो यदि हम इसकी डेफिनेशन लिखे, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड which is used to place in a noun, मीन्स संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले वर्ड्स को, शब्द को हम जो है प्रोनाउन कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। कि जैसे अब बात करते हैं कि जरूरत क्यों पड़ी हमें प्रोनाउन की, जब मान लीजिए नाउन है तो क्या हमारा नाउन से काम नहीं चल सकता था। तो यदि मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देखता हूं कि सपोज कीजिए कि राम इज माय बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है, राम इज अ गुड फ्रेंड, राम इज अ गुड बॉय, राम फादर इज अ डॉक्टर, राम मदर इज अ हाउसवाइफ। तो यहाँ पे हम बार बार जो है राम का यूज कर रहे हैं, राम वर्ड्स को जो है यूज कर रहे हैं बार बार। तो क्या हम इसकी जगह पे कोई दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं? जो इसके प्लेस पे वर्ड यूज होगा वो होगा प्रोनाउन। जैसे हम शुरुआत करते हैं कि राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड स्टूडेंट, ही इज अ गुड प्लेयर, हिज फादर इज अ डॉक्टर, हिज मदर इज अ हाउसवाइफ। सो इन दिस वे वी यूज प्लेस ऑफ राम, हमने राम की जगह पे जो प्रोनाउन यूज किए हैं, जैसे ही यूज किया, हिज यूज किया, ये सभी क्या है? ये सभी प्रोनाउंस हैं। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, जिसको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउंस मीन्स व्हेन वी यूज नाउन एज अ सब्जेक्ट। जब किसी सेंटेंस में नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज होता है, एक कर्ता के रूप में यूज होता है, तो वहां पे हम उसको बोलेंगे सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। यदि इसकी बात करें तो ये सभी इसके एग्जांपल लिखे हुए, ही, शी, आई, यू, दे, वी, और ऑल दीज आर सब्जेक्टिव प्रोनाउंस। अब यदि हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे मैंने जैसे लिखा था, ही इज अ गुड प्लेयर, ही इज अ गुड प्लेयर। तो यहाँ पे ही क्या है? ही एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे आई एम अ प्लेयर, तो यहाँ पे ये क्या है? आई क्या है? आई एक जो है सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। जैसे यू आर ए टीचर, यू आर अ टीचर, ओके। तो यहाँ पे यू क्या हुआ? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। तो बच्चों, प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन आपको समझ में आ गया होगा। मीन्स जो एज अ सब्जेक्ट हम यूज करते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रोनाउन जिसको हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं एट द प्लेस ऑफ ए नाउन, उसे जो है हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 यहाँ पे हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो गया। ठीक है, इसमें जो है नाउन प्रोनाउन जो है कैसे काम करता है? एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। बट यहाँ पे हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मीन्स क्रम के रूप में जब हम उसको यूज करते हैं तो वहां पे वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा। तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ऑल दीज आर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। जैसे ही इज विद मी, अब यहाँ पे मी क्या है? मी जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। शी सेड टू हिम, शी सेड टू हिम,
here is also him as a ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट यूज जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है यहाँ पे। ओके, जैसे दे सेड, दे आर, यहाँ पे लिख सकते हैं दे आर गोइंग विद मी। ओके, तो यहाँ पर ये मी क्या हुआ, ये सभी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काम आ सकता है और आपके जो है क्लास के लेवल से भी जो बच्चे क्लास के लेवल पे देख रहे हैं उनके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और काफी बार जो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो है सेंटेंस करेक्शन भी यहाँ से कर सकते हैं कि जब मान लीजिए सेंटेंस रीअरेंज किया जाता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट किया जाता है, तो इनके बिहाफ पे जो आप जो सेंटेंस की करेक्शन जो है कर सकते हैं। उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब है कि अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड टू द प्लेस ऑफ विच द A reflexive pronoun is used to done by the action। मीन्स हम कह सकते हैं कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है पॉइंट्स आउट द एक्शन ऑफ इज डन बाय द सब्जेक्ट। जब मान लीजिए कोई एक्शन जो है किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है और उसका असर जो है उसका रिफ्लेक्शन किस पे पड़ता है, सब्जेक्ट पे ही पड़ता है, तो वहां पे हम देखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यहाँ पर दो कैटेगरी बनेगी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में इसके जो वर्ड्स होंगे वो होंगे हिमसेल्फ, हरसेल्फ और माईसेल्फ। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम इसके सेंटेंस की बात करें, द बॉयज हिड देमसेल्व्स, द बॉयज हिड देमसेल्व्स। बच्चों ने जो है अपने आप को छुपा लिया। ठीक है, तो दूसरा यदि हम सेंटेंस देखें, आई विल डू इट, आई विल डू इट माई सेल्फ। अब यहां पे हम देखेंगे कि यहां पे सब्जेक्ट जो है अपने आप को फाइंड आउट कर रहा है। ये जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट को जो है फाइंड आउट करता है, पॉइंट्स आउट द सब्जेक्ट। यहाँ पे जो एक्शन किया जा रहा है वो एक्शन क्या है, आई विल डू इट, कोई काम करना है। मान लीजिए आई विल डू इट माई सेल्फ, कि मैं ये काम जो है अपने आप कर लूंगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट को जो है फाइंड आउट किया जा रहा है, पॉइंट्स आउट किया जा रहा है, तो ये हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जो है एक और दूसरी ब्रांच है इंटेंसिव प्रोनाउन, जिसको हम इम्फेक्टिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। इम्फेक्टिव का मतलब होता है जब किसी चीज पर हम जोर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पे सेंटेंस लिखा था, आई विल डू इट माई सेल्फ। ठीक है, अब इसमें क्या कहता है कि मैं जो इस काम को खुद कर लूंगा। ठीक है, लेकिन यदि यहां पर हम इसको इम्फेसिस करें, इस पर जोर डाला जाए इसी सेंटेंस पे कि नहीं मैं ही इस काम को खुद करूंगा, तो यहां पे हम लिखेंगे आई माई सेल्फ विल डू इट। अब यहां पे हमने जो है माई सेल्फ को जो है पहले ले लिया, यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमने इसको ले लिया। तो यहां मीन्स यहां पे ये क्या कहना चाहता है कि ये जो काम करेगा खुद करेगा, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ इसकी जगह कोई नहीं ले सकता, इसने ये काम खुद ही करना है। तो जब मान लीजिए सब्जेक्ट के द्वारा किसी काम पर जो है काफी एम्फेसाइज किया जाए, उस पर जोर डाला जाए, तो वहां पर हम जो है इंटेंसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन यदि इस प्रकार का कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, मान लीजिए ये सेंटेंस आता है कि विच प्रोनाउन यूज है, यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन यूज किया गया, यदि कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो आपने यहाँ पे जो है रिफ्लेक्सिव है, इंटेंसिव है, ऑब्जेक्टिव है, तो ये इस प्रकार से आपने जिसको ढूंढना होगा, इसका आंसर जो आपने देना होगा। तो ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन। उसके बाद नंबर 4 की हम बात करें, वो आएगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव का मतलब होता है हक जताना, अपनापन दिखाना। ठीक है, कि ऐसे प्रोनाउंस जिनसे जो है हमें अपनेपन का एहसास हो, कहीं पर हमारा हक जो है लगे कि इस चीज पर जो है हमारा हक है, यानी कि उसका संबंध दर्शाना। ठीक है, इसको जो है हम रिलेटिव प्रोनाउंस भी कह सकते हैं, जैसे हिज, हर, माई, योर, देयर, आवर। ये सभी जो है
क्या है, ये पॉजेसिव प्रोनाउन को जो है शो करते हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि दिस इज माई बुक, ठीक है। अब यहाँ पे माई क्या है, यहाँ पे जो है माई जो है एक पॉजेसिव प्रोनाउन है, यानी कि ये बुक का संबंध किसके साथ दर्शा रहा है, सब्जेक्ट के साथ दर्शा रहा है, ठीक है। ये या कहता है कि दिस इज माई बुक। वैसे तो यहाँ पर दिस क्या हुआ, दिस जो है एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और उसके बाद यहाँ पर जो माई क्या है, माई एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पर जब मान लीजिए अपनापन की बात आती है, कहीं पर मान लीजिए किसी चीज का संबंध दर्शाने की बात आती है, तो वहां पे हम जो है पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे देखिए हर क्या है, हर एक पॉजेसिव प्रोनाउन है और सिस्टर के साथ यूज है, यानी कि उसकी बहन क्या है, एक डॉक्टर है। तो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज हुआ। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन में भी जो है दो कैटेगरीज है, हिज, हर्स, माइन, योर्स, दियर्स। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने जो है पॉजेसिव प्रोनाउन में यूज किया है, तो हम बात कर रहे हैं पॉजेसिव प्रोनाउंस की, पॉजेसिव केस की, कि यहाँ पे मैंने बताया कि देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन की दो कैटेगरीज है, हिज, हर, माई, योर, दियर, आर। यहाँ पे हिज का पॉजेसिव दूसरी कैटेगरी आ जाएगी, हर का हर्ष हो जाता है, माई का माइन हो जाता है, यू का यूअर्स हो जाता है, दियर का दियर्स, आर का आर्स हो जाता है। अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है, दोनों वैसे तो पॉजेसिव केस है, बट दोनों में एक हल्का सा डिफरेंट है। कि वो डिफरेंट क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा था कि दिस इज माई बुक, ठीक है, यह मेरी किताब है। यदि हम इसको लिखे यह मेरी किताब है, अब यहाँ पे क्या है, मेरा, मेरी, जो ये वर्ड्स आएंगे, जो पॉजेसिव केस होंगे, यदि उनके साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है, तो ये वाली कैटेगरी यूज करेंगे हम, फर्स्ट कैटेगरी जो है यूज करेंगे। लेकिन ये लिखा जाए कि यह किताब मेरी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये वर्ड्स आए पॉजेसिव केस वाले, मेरा, मेरी, उसका, उसकी, यदि इस प्रकार के वर्ड्स अकेले आ जाते हैं, इनके साथ ऑब्जेक्ट पहले होता है, इनसे ऑब्जेक्ट पहले होता है, तो उस कंडीशन में हम क्या लिखेंगे कि जैसे दिस बुक इज माइन, ठीक है। इस कंडीशन में हम ये वाला यूज करेंगे, माइन वाला, हर्ष वाला, यूअर्स वाला, ठीक है। ध्यान रखना कि यदि मान लीजिए जब पॉजेसिव केस जो है अकेला आता है, तो वहां पे हम जो है माइन वाला यूज करेंगे, ये सेकंड कैटेगरी यूज करेंगे। लेकिन जब पॉजेसिव केस जो है ऑब्जेक्ट के साथ आता है, ऑब्जेक्ट से पहले आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम जो है हर, हिज, हर, माई जो है यूज करेंगे, ये वाली कंडीशन यूज करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट का मतलब हम जानते हैं अनिश्चित होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एन इनडेफिनेट प्रोनाउन इज पॉइंट आउट अ जनरल थिंग्स या जनरल वे, यानी कि जहां पे हमें चीजों की निश्चितता का न पता हो, यानी कि कॉमन थिंग्स की बात करता है, जर्नल वे की, जर्नल टॉकिंग की बात करता है, तो वहां पे हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे, जैसे ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी क्लास में जो है कि बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, तो वहां पर क्या आप उसका नाम लिखेंगे ना, अलग अलग नाम नहीं होगा कि राहुल तुम आओ, ठीक है। पूरी क्लास को बुलाना, ऑल द स्टूडेंट्स कम आउट, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स कम आउट, ऑल द स्टूडेंट्स कम आउट, सभी स्टूडेंट्स जो है बाहर आए। लेकिन यदि हमने पूरी क्लास को बुलाना है, ठीक है, तो हम वहां पर ऐसे नहीं कहेंगे राहुल तुम भी बाहर आओ, दिनेश तुम भी आओ, सुनील तुम भी आओ, मोहन तुम भी आओ। तो इस कंडीशन में हम जो इंडिविजुअल वहां पे हम जो है नहीं बोले, तो हमने जनरली क्या बोला, हमने जनरली पूरी क्लास को बाहर निकालना है, तो हम लिखेंगे ऑल द स्टूडेंट्स, ठीक है। यदि मान लीजिए दो की बात हो रही है कि जैसे मान लीजिए दो स्टूडेंट्स है या दो बच्चे हैं, दो
किसी फैमिली में 2 बच्चे हैं तो पेरेंट्स उसको क्या कहते हैं कि मैं जो है दोनों से जो है प्यार करता हूँ, दोनों के लिए मैं सामान लेके आता हूँ, दोनों मेरे लिए इक्वल है। तो वहां ये थोड़ी कहेंगे कि राहुल भी मेरे लिए बराबर है और सोहन मेरे लिए इक्वल है। तो हम दोनों के लिए क्या यूज कर लेंगे, एक कॉमन वर्ड यूज करेंगे बोथ। ठीक है, उसी तरह से ईच भी ऐसे वर्ड है। जब मान लीजिए हम बहुत सारे कैंडिडेट बैठे हैं और उनके लिए हम जो है कोई बात करते हैं कि जैसे क्लास में हम जो है नोटबुक चेक करते हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई आप मोहन तुम भी नोटबुक चेक करो, स्टूडेंट्स विल चेक योर नोटबुक। तो ये हम यहाँ पे हम जो ईच बोलेंगे। ओके, तो ये हुआ इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चित प्रोनाउन सर्वनाम। जहां पर हमें चीज की जो अनिश्चितता होती है वहां पे हम जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करेंगे। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेतात्मक करना, यानी कि किसी पर्टिकुलर थिंग की तरफ जो है इशारा करना। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट्स आउट ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स, जब किसी पर्टिकुलर थिंग्स की तरफ जो है इशारा करें। इसके लिए हम कौन से वर्ड्स यूज करते हैं, इसके लिए हम दिस, दैट, दिस, दोज का यूज करते हैं। कि जैसे मान लीजिए दिस इज अ चेयर, ठीक है। अब हम जो है किसी चेयर की तरफ इशारा करते हैं, तो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, तो यहाँ पर हम जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं। अब दिस और दैट जो है दोनों जो है सिंगुलर यूज होते हैं। दिस और दैट जो है, दिस और दैट जो है सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है। वैसे तो इसका हम जो अलग से वीडियो बनाएंगे दिस और दैट और दिस और दोज के लिए, बट यहाँ पे एक और भी मैं आपको दे देता हूँ कि ये जो है सिंगुलर थिंग्स के लिए यूज होता है। दिस जो है नियर थिंग्स के लिए यूज होता है। दैट जो है जो हमारे से दूर की चीज है, कोई भी अकेली चीज है, कि दैट इज माई ब्रदर, वह है मेरा भाई है। दिस इज माई ब्रदर, यह है मेरा भाई। जो आपके पास है उसके लिए दिस यूज करेंगे, जो आपसे दूर है उसके लिए दैट यूज करेंगे। बट ये दोनों जो है सिंगल थिंग्स के लिए यूज होते हैं। उसके बाद दिस और दोज किसके लिए यूज होगा, दिस जो है ये जो है पास वाली थिंग्स होगी, ठीक है। बट वो क्या होनी चाहिए, वो प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई प्लूरल थिंग्स है, बहुत सारी वस्तुएं हैं और वो हमारे पास है, तो वहां पर हम जो है दिस यूज करेंगे। और दोज जो है ठीक इसके अपोजिट हो जाएगा, जो मान लीजिए प्लूरल थिंग्स है लेकिन हमसे दूर है, ठीक है, वहां पर हम दोज यूज करेंगे। तो ये हुआ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है जहां पर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस पॉइंट आउट अ क्वेश्चन। जब मान लीजिए सेंटेंस में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और उस क्वेश्चन का आंसर जो है क्या आ जाए, नाउन और प्रोनाउन में दिया जाए। जैसे मान लीजिए, ठीक है, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, किसी चीज की तरफ इशारा किया किसी ने, व्हाट इज दिस, यह क्या है, दिस इज अ पेन। मान लीजिए इसका आंसर क्या आया, दिस इज अ पेन। अब पेन क्या है, पेन एक नाउन है, ठीक है। उसके बाद विच बुक डू यू लाइक, तो यहाँ पर विच बुक डू यू लाइक, तो यहाँ पर ये हमारा क्या आएगा इसका आंसर। कोई भी बुक का हम यदि नाम लेते हैं कि जैसे गोदान, ठीक है, गोदान क्या है, गोदान जो एक बुक का नाम है, तो यहाँ पर ये क्या है, एक नाउन आया। उसी प्रकार से हु, तो यहाँ पर ये सभी जो है, ये आप देख सकते हैं WH के कुछ वर्ड्स हैं, WH वर्ड्स वाले जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रोनाउन का टॉपिक। इसके बाद जो हम इनको इंडिविजुअली जो है डिस्कस करेंगे, जैसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन के कितने टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इन सभी को जो है एक एक करके जो हम डिस्कस करेंगे। तो आज जो है ये काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का ओवरव्यू है, और उसके बाद जो हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दो को लेकर जो है एक एक वीडियो में जो है डिस्कस करते रहेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए लक्ष्य एकेडमी के साथ और एंजॉय कीजिए अपनी स्टडी को, और लक्ष्य एकेडमी से जो कंटिन्यू जो अपनी वीडियो आप देखते रहिए। स्टूडेंट्स, थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।